एक गुरुजी थे ना, उनके दो चेला। एक गुरुजी महाराज, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक गुरुजी महाराज के दो चेला, एक का नाम राम प्यारे और एक का नाम श्याम प्यारे। हाँ, कभी मैं बोला हूं इस बात को। एक गुरुजी और ये जो दोनों शिष्य हैं ना, ये जो दोनों शिष्य हैं ना, ये बड़ी श्रद्धा रखते थे गुरु पर, बहुत श्रद्धा। गुरु जी कुछ कहें उसके पहले ही वो वस्तु गुरु जी के पास हाजिर हो जाए। बड़ी सेवा, बड़ी सेवा। गुरु जी जब विश्राम करने जाते थे तो ये दोनों राम प्यारे श्याम प्यारे बड़ी सेवा करते थे गुरु जी की। जब तक गुरु जी सो नहीं जाते थे तब तक गुरु जी के चरण दबाना। हाँ, और ये सिलसिला चलता रहा काफी दिनों तक। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। राम प्यारे और श्याम प्यारे में दोनों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा भी थोड़ा नहीं, झगड़ा भी बड़ा तगड़ा वाला हुआ। हाँ, अच्छा, गुरु के पास ज्यादा चेला होना तो उसमें भी बड़ी समस्या होती है गुरु को। एक चेला को लगेगा कि गुरुजी मुझे कम चाहते हैं, उसे ज्यादा। ये बड़ी विडंबनाएं चलती रहती है। राम प्यारे और श्याम प्यारे में आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि गुरुजी ने आश्रम का काम भी बांट दिया। बोले आधा कार्य तू करेगा, आधा तू करेगा। काम सारा बांट दिया। रसोई चेताने की ड्यूटी राम प्यारे की, तो बर्तन साफ करने की ड्यूटी श्याम प्यारे की। सारा काम तो बटा, लेकिन गुरु जी की सेवा भी बांट दी गई। गुरु जी की सेवा क्या? वैसे तो गुरु जी जब सोने जाते थे ना तो रोजीना ये दोनों चरण दबाते थे, लेकिन जब झगड़ा हो गया तो श्याम प्यारे को दाहिना चरण की सेवा दी गई और राम प्यारे को बाएं चरण की। बोले बस दाहिना पैर श्याम प्यारे दबाएगा, बायां पैर राम प्यारे दबाएगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि श्याम प्यारे अगर किसी काम से चला गया ना तो राम प्यारे जाए और केवल एक ही पैर दबा के वापस आ जाए। बोले क्यों, दूसरा क्यों नहीं दबाता? बोले ये राम प्यारे का है, ये वही दबाएगा। मेरे भाई बहन, एक दिन गुरुजी ने श्याम प्यारे को किसी काम से भेज दिया 2-3 दिन के लिए, और वो बिल्कुल अपने किसी काम से चला गया। आश्रम से 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया। और एक दिन गुरुजी महाराज विश्राम में थे और राम प्यारे सेवा करने के लिए रात्रि में गए। वो गुरुजी का चरण दबा रहा था, लेकिन कौन सा चरण? जो उसको सेवा में मिला था, एक ही बायां चरण दबा रहा था, चरण सेवा कर रहा था। और सेवा करते करते गुरुजी को नींद आई, और जैसे नींद आई गुरुजी ने कर्मठ लिया। और जब कर्मठ लिया ना तो सीधा कोई लेटा, और जब कर्मठ लेते हैं तो स्वाभाविक है दूसरा पैर दूसरे पैर के ऊपर आएगा। जैसे गुरुजी ने कर्मठ लिया तो जो चरण श्याम प्यारे दबाता था वो चरण राम प्यारे के पैर के ऊपर आया। हाँ, जिसको वो दबा रहा था। अब कहता है तेरी ये मजाल, जो पैर मुझे मिला है उसके ऊपर ये चरण, ये पैर कैसे आया? गुरुजी तो बेचारे सो रहे थे और इसने डंडा उठाया। और साहब गुरुजी के पैर में एक डंडा घुमा करके दिया। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे माफ कर, मैंने क्या गलती किया? बोले
बोले ये पैर तो श्याम प्यारे दबाता था, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मैं जिस पैर को मैं दबाता हूं उसके ऊपर आने की। साहब गुरुजी को 2-4 चेला हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर वगैरह लगा करके आए और दूसरे दिन श्याम प्यारे आ गया। और रात्रि में गुरुजी विश्राम में थे, अब आज ड्यूटी श्याम प्यारे की थी सेवा करने जाने की। ये जब गया देखा क्या जिस पैर को मैं दबाता हूं उसमें तो प्लास्टर लगा हुआ है। पूछा ये कैसे हुआ? किसी ने कहा गुरुजी सोते समय करवट लिए और ये पैर राम प्यारे जो दबाता था उसके ऊपर गया। ये गति राम प्यारे ने किया है। श्याम प्यारे ने कहा इसकी ये मजाल, उसने भी डंडा उठाया साहब। तो मैं प्रार्थना करूं, गुरु कोई साधारण नहीं, लेकिन गुरु पर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बड़ा खतरा हो जाता है चेलों से, बहुत ज्यादा खतरा। एक बार एक बड़े प्रसिद्ध और सरल महात्मा, रोजीना उनका काम था सत्संग कथा करना और भ्रमण करना। एक दिन एक महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे और जिस रास्ते से ये महात्मा जाते थे ना, उसी रास्ते में एक दुकान थी वणिक की, और जिस व्यक्ति की दुकान थी ना वो कभी कभी कथा में जाता था सुनने के लिए। एक दिन उसने विचार किया कि जो महात्मा जी कथा कह रहे हैं मैं इन्हीं को अपना गुरु बना लूं। गुरु जी एक दिन रास्ते से गुजरे और वो व्यक्ति दुकान से बाहर आया और गुरु जी से, महात्मा जी से कहता है, बोले महाराज मैं आपकी कथा सुनता हूं, कृपा करो मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। लेकिन महात्मा जी मना करते रहे कि मुझे, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, हम मंत्र नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने हठ कर लिया, मुझे आप मंत्र दे दो। और जब गुरु जी ने देखा कि अब मानेगा नहीं, तो सरल महात्मा थे, उन्होंने नाम दे दिया भगवान का, माला दे दिया, बोले इसी नाम को जपा करो। और जैसे ही उसे मंत्र दिया गया ना, तो गुरु जी ने अपने लिए एक फदीहत मोल ले ली। और वो फदीहत क्या? गुरु जी उसी रास्ते से जाते थे, उसकी दुकान वहीं पर थी, और जब भी गुरु जी जावे तो वो दुकान से बाहर निकले और बोले बाबा जी कुछ सुनाओ, बिठाए और बस कुछ सुनाओ। देखिए कभी कोई सदगुरु मिले ना, कोई गुरु मिले ना, तो कुछ सुनाओ नहीं, महात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताओ। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति रोजीना केवल एक ही शब्द कहता था, बाबा जी कुछ सुनाओ। गुरुजी भी बेचारे समझ गए कि गुरु चेला नहीं, गुरु ही मिला है हमें। हाँ। गुरुजी एक दिन बैठ गए आसन में, बोले बताओ क्या सुनाऊं? उसने कहा कुछ ऊंची चीज सुनाओ। गुरुजी ने कहा रामायण सुनाऊं? उस व्यक्ति ने कहा नहीं रामायण नहीं सुनना, और कुछ ऊंची सुनाओ। गुरुजी ने कहा भागवत सुनाऊं? बोले नहीं वो भी नहीं, और थोड़ा ऊंची चीज सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा गीता सुनाऊं? उस व्यक्ति ने कहा हाँ ये चलेगा, ये थोड़ा चलेगा। गुरुजी ने कहा बोले देखो ठीक है, हम गीता सुनाएंगे तुम्हें, लेकिन आज हम केवल गीता के महत्व को सुनाते हैं, कल से गीता सुनाएंगे। और गीता के महत्व में भगवान नारायण कहते हैं ना, दुग्धो गोपाल नंदना, ये गीता क्या है? बोले ये गीता कामधेनु है, और गीता कामधेनु गाय है, और गोपाल जी ने उस कामधेनु का दोहन किया और बछड़ा रूपी अर्जुन को पिला दिया।
ये उपदेश दे रहे थे गुरुजी और 2-3 बार यही शब्द बोले, गीता कामधेनु है दुग्धो गोपाल नंदना। उस दुग्ध को गोपाल नंदन ने निकाला, दुग्धो गोपाल नंदना, अर्जुन को पिला दिया। कथा समाप्त हुई। गुरुजी ने पूछा, कुछ समझ में आया? चेला कहता है, महाराज सब कुछ समझ में आया, पर आप बार बार कह रहे थे 2 गधे। हाँ, दुग्धो, बोले ये 2 गधा कहाँ से आए, ये समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, बोले वो 2 गधा कोई दूसरे नहीं है, एक तुम हो और एक हम हैं। हाँ, तो कहीं कहीं चेला बड़ा खतरनाक मिल जाता है।